अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अब जो टॉपिक है वो ये है कि हमने कोई सर्कुलर थिंग अगर गिवन है तो उसको हमने स्कैन कन्वर्ट किस तरीके से करना है। ये है हमारी स्कैन कन्वर्जन ऑफ अ सर्कल बाय ब्रेसेनम्स एल्गोरिथम। तो सर्कल जो है आपका 360 डिग्री एंगल्स को कवर करता है और उसमें हमारे टोटल होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये आपका एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। तो हमने क्या करना होता है, हमने एक्चुअली सर्कल को डिवाइड करना होता है ऑक्टेंट्स में। ठीक है, हमारे ऑक्टेंट्स जो हैं वो अगर हम एक ऑक्टेंट भी कंप्यूट कर लेते हैं तो हम तमाम सर्कल के बाकी ऑक्टेंट्स जो हैं उनको हम इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। तो सर्कल जो है वो एक्चुअली 8 सिमेट्री ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और उसमें हमारे जो है टोटल 8 ऑक्टेंट्स होते हैं। 8 ऑक्टेंट्स होते हैं। एक क्वाड्रेंट के अंदर 2 ऑक्टेंट्स लाई करते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हमने एक क्वाड्रेंट जो है ना उसमें से किसी एक ऑक्टेंट को डिराइव कर लेना है ताकि हम बाकी जो ऑक्टेंट्स हैं वो इजीली कंप्यूट कर सकें। ये इसकी ईज़ है कि हम इजीली कोई भी जो है वो ऑक्टेंट इजीली डिनोट कर सकते हैं। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है ऑक्टेंट के लिए, मैंने यहाँ पर ये एक क्वाड्रेंट जो है वो हाईलाइट कर लिया है इस जगह पर। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें आपका एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। ये आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए सिर्फ मैंने जो है वो ड्रॉ किया है। ऑक्टेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि उसने सर्कल के एक क्वाड्रेंट को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है थ्रू 45 डिग्री एंगल। ठीक है, ये टोटल जो है ये आपका 90 डिग्रीज बनता है। तो जो आपका ऑक्टेंट है वो क्या करेगा, वो डिवाइड कर देता है आपके क्वाड्रेंट को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर थ्रू 45 डिग्री एंगल। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें ये 2 ऑक्टेंट्स हैं। तो आपने पहले जो फर्स्ट ऑक्टेंट होगा उसको मैंने P1 का नाम दिया है और उसके आपके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव हैं। और यहाँ पर हमने दूसरा जो लिखना है वो इसका ओपोजिट लिखना है, यानी पहला ऑक्टेंट जो है वो दूसरे ऑक्टेंट का ओपोजिट होगा। यानी उसमें x और y की जो है हमने जगह ही सिर्फ प्लेस नहीं करनी, हमने x की वैल्यू y को असाइन कर देनी है और y की वैल्यू x को असाइन कर देनी है। तो ये हमने नंबर्स की जो है प्लेस की तो स्वैपिंग करनी ही है, हमने वैल्यूज़ की नंबर्स की भी स्वैपिंग करनी है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट ऑक्टेंट। अब मैं इसी तरीके से अगर सेकेंड ऑक्टेंट जो है वो ड्रॉ करती हूँ। ये आपका सेकेंड ऑक्टेंट है। ठीक है, इसमें आपका x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव और y पॉजिटिव आ रहा है इसमें। इसके भी जो है आपके 2 मैंने ड्रॉ कर दिए, P1, P2, ये आपका P3 है और ये आपका P4 है। इसमें जो आपकी वैल्यू है वो है -x एंड y। ठीक है, -x एंड y, और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी -y एंड x। ठीक है, इसमें हमने साइन जो है वो भी चेंज किए और साथ हमने प्लेस चेंज करने के अलावा जो इनकी वैल्यूज़ होंगी वो भी चेंज करनी है। इसी तरह से हमने बाकी 2 ऑक्टेंट्स जो हैं उनको डिराइव कर लेना है टोटल। जैसे अगला जो क्वाड्रेंट है 3 और ये आपका क्वाड्रेंट 4। ठीक है, तो इसमें जो आपके 2 ऑक्टेंट्स लाई कर रहे होंगे P5, P6, P7 एंड P8। तो P5 जो है वो आपका आ जाएगा -x -y, क्योंकि इसमें जो आपकी x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों नेगेटिव होती हैं, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा -y एंड -x। क्लियर। अब यहाँ पर जो है सिंपल वो क्या आएगा आपका -y एंड x, और यहाँ पर आ जाएगा -x एंड y। तो ये इस तरह से जो है आपने अपने चारों क्वाड्रेंट जो है वो डिराइव करने हैं और हर क्वाड्रेंट में से आपने सिर्फ किसी एक पहले क्वाड्रेंट की आपने ये फर्स्ट ऑक्टेंट जो है वो फाइंड कर लिया, तो बाकी तमाम जो 7 ऑक्टेंट्स हैं आप इजीली डिनोट कर सकते हैं। तो आपको बाकी 7 कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने वैल्यूज़ को स्वैप करना है और आपके पास जो उसके वैल्यूज़ हैं आपके बाकी क्वाड्रेंट्स की वो ईजीली आ जाएंगी। हमारी जो सर्कल की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो क्या है आपके पास r² = x² + y²।
आर स्क्वायर जो है वो आपका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के इक्वल है। अगर मैं इसको एज अ फंक्शन डिनोट करूँ, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आर की वैल्यू मैं इधर लेगी और मैंने इसको एक फंक्शन के तौर पे लिख दिया है, ठीक है। तो अगर ये हम एक फंक्शन के तौर पे सर्कल की इक्वेशन को डिनोट करें और मैं यहाँ पे फंक्शन को कंप्यूट करूँ, तो एफ ऑफ एक्स वाई जो है अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है पॉइंट जो है आपका लाइज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ सर्कल। और अगर आपका एफ ऑफ एक्स वाई वो आ जाए इक्वल्स टू ज़ीरो, इसका मतलब पॉइंट लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल, यानी पॉइंट जो है इस वक्त बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा है। और अगर आपका एफ ऑफ एक्स वाई लेस देन ज़ीरो आ जाए, इट्स मीन पॉइंट लाइज इनसाइड द बाउंड्री ऑफ सर्कल, ठीक है। तो पॉइंट जो है वो आपका बाउंड्री के अंदर है इस टाइम, अगर लेस देन ज़ीरो है, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो पॉइंट जो है वो आपका आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ सर्कल है। और अगर इक्वल्स टू ज़ीरो है तो इसका मतलब है आपका पॉइंट ऑन दी बाउंड्री है इस टाइम। अब ये पॉइंट जो है वो आउटसाइड और इनसाइड बाउंड्री ऑफ सर्कल का क्या मतलब है, ये हमने जो है सर्कल एक क्वाड्रेंट जो है वो ले लेना है और इसमें मैंने कोई एक सर्कल जो है वो उसका एक क्वाड्रेंट ड्रॉ किया। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द क्वाड्रेंट। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से मैंने जो है इसको डिवाइड किया 45 डिग्री के एंगल्स पर, ठीक है। तो एंगल से डिवाइड करने के बाद अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास रहती है वो क्या है कि पॉइंट जो है हमने, ये आपका रेडियस है 0 से r तक, ये आपका रेडियस है सर्कल का जो कांस्टेंट रहेगा तमाम क्वाड्रेंट्स में। तो हमने जब जो मूव करना है कि हमने जो पिक्सल वैल्यू लेनी है वो इस पॉइंट पे लेनी है सर्कल की, यानी यहाँ पर हम पहुँच गए। अब नेक्स्ट वो मूव करना है, हमें नेक्स्ट मूव करने के लिए स्कैन कन्वर्ट करना है, तो हमने पिक्सल वैल्यूज़ किस तरीके से लेनी है इस पॉइंट की। तो यहाँ पर भी जो है आपके पिक्सल्स अबव एंड बिलो द लाइन फॉल कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक द लाइन। जैसे हमने ब्रेसिनस लाइन ड्राइंग में देखा था कि आपके पिक्सल पॉइंट्स जो हैं वो अबव एंड बिलो द ट्रू लाइन लाई कर रहे थे, इसी तरह से ये सर्कल की बाउंड्री के गिर्द भी मौजूद हैं। अगर तो ये पॉइंट्स बाउंड्री से अंदर अंदर आ रहे हैं, जिसको मैं एस से डिनोट कर देती हूँ, तो इसका मतलब है ये इनसाइड द बाउंड्री पॉइंट्स हैं। और अगर ये पॉइंट्स आउटसाइड दी बाउंड्री है यानी अबव, तो इसको मैं टी से डिनोट करती हूँ कि ये अबव दी बाउंड्री। और अगर कोई पॉइंट एग्जैक्टली इस बाउंड्री के ऊपर लाई करता है तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन है उसकी वैल्यू इस टाइम 0 है और हमने उसी पॉइंट को कंसीडर करना है। तो अगर हम एस के ऊपर हैं तो यहाँ से जैसे हम मूव करते जा रहे हैं एग्जैक्टली जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, तो एक्स आई जो है आपका वो नेक्स्ट वैल्यू एक्स आई प्लस 1 ही होगी, ठीक है। यानी आपने जो नेक्स्ट एक्स की वैल्यू जो है उसमें इंक्रीमेंट करते हैं उसको कैलकुलेट करना है। लेकिन वाई आई जो है आपका, यहाँ पर जो आपका वाई आई है इस पॉइंट पर इस टाइम वो कंसीडर करें आप वाई आई है। लेकिन अगर हम क्योंकि पॉइंट जो है वो बिलो दी, यहाँ पर वाई आई है, अगर पॉइंट जो है वो बिलो दी लाइन जो है आपका फॉल करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी पिक्सल वैल्यूज़ है वो बिलो दी लाइन या अबव दी लाइन है। तो अगर पॉइंट बिलो दी लाइन होगा तो वाई आई माइनस 1 हमने कंसीडर करना है, अगर अबव दी लाइन होगा तो हमने वाई आई ही कंसीडर करना है, ठीक है। हमने अबव दी लाइन के लिए वाई आई ही कंसीडर करना है। और पॉइंट यहाँ पर भी वही वाला लेना है जो कि ट्रू लाइन से क्लोज़ हो। अगर एस ट्रू लाइन से क्लोज़ है तो हमने एक्स आई प्लस 1 और वाई आई माइनस 1 ले लेना है एस के लिए। लेकिन वाई की जो क्लोज़ है, अगर टी जो आपका टी की वैल्यू से अगर क्लोज है यानी आउटसाइड द बाउंड्री है पॉइंट, तो आपने एक्स आई प्लस 1 एंड वाई आई कंसीडर करना है। इसमें हमने जो है अबव वैल्यू कंसीडर नहीं करनी, वाई आई प्लस 1 यहाँ पर आपका आ रहा है, तो वाई आई प्लस 1 जो है वो हमने कंसीडर नहीं करना क्योंकि हम सर्कल की एक सिमेट्री शेप ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हम वाई आई प्लस 1 कंसीडर कर लेते हैं तो हमारा पॉइंट जो है वो इस सिमेट्री से बाहर चला जाएगा, जो हमने कंसीडर नहीं करना। तो हम इनसाइड दी बाउंड्री रहते हुए पॉइंट को कंसीडर करेंगे ताकि सर्कल जो है वो सिमेट्री में रहे। तो आपके लिए जो यहाँ पे एक्स एस और टी की वैल्यूज़ हैं वो हम लिख लेते हैं।
जो है आपका उसके लिए xi+1, ठीक है, वो क्या होगा आपका xi+1, और yi+1 जो है आपका yi रहेगा, और s के लिए जो है आपका xi+1 वो हो जाएगा xi+1, और yi+1 यानी नेक्स्ट पिक्सल वैल्यू जो है वो yi-1 के साथ आपने यहाँ पे डिनोट करनी है। तो -1 का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम इनसाइड दी बाउंड्री हैं तो हमने इस पॉइंट से जो नीचे कोई भी वैल्यूज़ आ रही है हमने उसको कंसीडर कर लेना है। हम क्योंकि सर्कल शेप ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए से उसकी सिमेट्री हमने ख़राब नहीं करनी, हम आउटसाइड दी बाउंड्री जो है वो yi ही कंसीडर करेंगे, यानी प्रीवियस पिक्सल वैल्यू, और ये आपका जो है यहाँ पर yi-1 हो जाएगा फॉर लोअर बाउंड, यानी इनसाइड द बाउंड्री जो है ये आपकी इनसाइड बाउंड्री आ गई, और ये आपकी जो है वो आउटसाइड बाउंड्री आ गई। तो इसलिए हमने जो है वो इस तरीके से वैल्यूज़ को t और s की कंसीडर कर लेना है। अब बात जो है वो फिर वही है कि हम जब इस पॉइंट पे आ गए हैं तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि आपका नेक्स्ट पिक्सल पॉइंट जो है वो कौन सा होगा। अगेन हम यहाँ पे डिसीजन पैरामीटर करेंगे, हमें यहाँ पे भी डिसीजन पैरामीटर जो है वो कैलकुलेट करना होगा ताकि हम नेक्स्ट पिक्सल वैल्यू जो है वो डिनोट कर सकें। तो डिसीजन पैरामीटर जो है आपका t0, वो आपने जैसे हमने लाइन ड्राइंग के लिए s-t किया था, यहाँ पे आपने एज अ फंक्शन कंसीडर करना है अपर वैल्यूज़ और लोअर वैल्यूज़ को, और उनको आपने सम कर देना है। f(t) प्लस f(s) जो है उनको आपने सम कर देना है, ठीक है। f(t) हमने किस तरीके से कैलकुलेट करना है, f(t) को अगर हम इस वैल्यूज़ के अंदर जो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये वाली आपकी आ गई है, ठीक है, तो इसमें हमने f(t) की वैल्यूज़ जो है वो कंसीडर करनी है। तो x और y की जगह हम लगा देंगे xi+1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस yi का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। जैसे हमने ये वाली जो इक्वेशन ली थी x² प्लस y² माइनस r² इज इक्वल्स टू f(x, y), हमने इसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है x और y की फॉर t, जो हम यहाँ पर डिनोट करके आए हैं, ये दो वैल्यूज़। क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है, तो आपकी f(t) की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हमने f(s) की वैल्यू जो है वो डिनोट करनी है, वो आपके पास आ जाएगी xi+1 का स्क्वायर, yi-1 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने अपने ये f(t) की वैल्यू डिनोट करनी है। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने, इन दोनों इक्वेशंस को आपने पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर, और आपने d0 की वैल्यू जो है यहाँ से कंप्यूट कर लेनी है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को मैं इसको 2 और 3 का नाम देती हूँ, और इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन A। आपने पुट करनी है इन दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर, और यहाँ से जो हमारा d0 का फाइनल आंसर आता है, जो हमारे पहला d0 आएगा वो आता है 3 - 2r। ये हमारी इक्वेशन है डिसीजन पैरामीटर की, इक्वेशन ऑफ डिसीजन पैरामीटर। तो d0 का आंसर जो है वो हमारे पास 3 - 2r आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हमने अपनी नेक्स्ट जो वैल्यू है di की, d यानी di+1 जो नेक्स्ट हमारा डिसीजन पैरामीटर होगा वो हमने इसके अकॉर्डिंग डिनोट करना है। इसके जो दो केसेस आएंगे, केस 1 है आपका कि d0 जो है वो लेस देन 0 है, और केस 2 है आपका d0 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। यानी हमारी इनिशियल वैल्यू जो है डिसीजन पैरामीटर की, अगर वो लेस देन 0 आ जाती है तो आपने नेक्स्ट जो पैरामीटर है डिसीजन पैरामीटर वो जिस तरीके से कैलकुलेट करना है उसकी इक्वेशन है di + 4xi + 6 d0, ठीक है, d0 + 4xi + 6। और आपके पास अगर केस 2 में d0 जो है वो ग्रेटर आ जाता है तो उस वक्त di + 1 इज इक्वल्स टू d0 + 4xi - yi + 10। ये इक्वेशन है आपकी केस 1 के लिए अगर डिसीजन पैरामीटर लेस देन 0 है, और ये इक्वेशन है आपकी केस 2 के लिए अगर डिसीजन पैरामीटर जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इस तरीके से आपने जो है वो अपनी वैल्यूज़ को कंप्यूट करना है और उसको पुट कर देना है फाइनल आंसर के अंदर। तो आपका जो क्वाड्रेंट है वो आप डिनोट करेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो हम मूव करेंगे इसकी एग्जांपल के ऊपर कि हमने अगर किसी सर्कल को स्कैन कन्वर्ट करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे।